हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स शुरू किया है। जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है यूपीएससी एंड बीपीएससी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट किया था। उसमें 2 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज 3rd लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ठीक है, यानी ग्राफिकल मेथड से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व होता है प्रोसेस भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, ठीक है, यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ पे मिनिमाइज है। ठीक है, मीन z बराबर दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 2x माइनस y। ठीक है, और सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे उतार दिया है सॉल्यूशन के तौर पर। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द गिवन एलपीपी इज, ठीक है, मिनिमाइज जो दिया हुआ है मिनिमम z 2x माइनस वाई। ठीक है, और सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट यहां दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो मैंने उतार दिया है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट एंड non-negative restriction into equation। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और x प्लस 2y बराबर 8 इक्वेशन 2। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x बराबर 0, y बराबर 0 इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें x1 x2 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे xy है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, xy कभी आता है कभी x1 x2 में आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, मेरा मकसद क्या है कि कॉमन फिजिबल रीजन को निकालना। ठीक है, ग्राफ बना के, तो यहाँ पे हम पॉइंट को निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर बनाएंगे तो पहले पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है यहां से पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग अगर L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देन x इक्वल टू आपका निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे अगर पॉइंट हम लोग a मान लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, 5 0। ठीक है, ये किस पर काटेगा, ठीक है, तो ये x एक्सिस पर काटेगा, दैट मीन्स ये एट x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद इसी से इक्वेशन 1 से हम लोग को फिर निकालना है कि y एक्सिस पर कहां काटेगा। ठीक है, वहां से पॉइंट निकालना है। तो यहां पे हम लोग इस बार फिर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे y निकल जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5 ये पॉइंट क्या हो जाएगा,
पॉइंट अगर बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 5। ये कहाँ कटेगा? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमको निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सेकंड। यहां पर अगर हम लोग फिर लेते हैं x, ठीक है, y इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया। तो पॉइंट अगर हम लोग इसको c मान लेते हैं, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 8, ठीक है, और 0 कहां पे? एट x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसी से फिर जब हम लोग y एक्सिस पर निकालेंगे, ठीक है, तो x को हम लोग क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे, ठीक है, ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू इधर 2 जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो ये अगर d मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये 0 और ये 4, ये कहां पे काटेगा? y एक्सिस पर, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल पॉइंट यहां पे निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ग्राफ खींचना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले आप यहां पे 2 लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। यहां पे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0, 0 है, यानी वो मान लेते हैं ये 0, 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां से पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट हम लोग का a है, 5 पर कटिंग कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5। यहाँ पे पॉइंट a बराबर 5, 0 है, ठीक है। उसके बाद एट x एक्सिस पर है, पुट जब फिर y एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, तो y एक्सिस में क्या है? 0, 5 है, तो 0, 5 फिर हम लोग y एक्सिस में मान लेते हैं 0, 5। यहाँ पे y एक्सिस पर है 0, 5। ये आपका b पॉइंट हो गया 0, 5, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। इस दोनों लाइन को मिला देते हैं हम लोग, जैसे इसको मिला दिए हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। ये हो गया आपका L1। क्या हो गया? ये L1। अब हम लोग अगर L2 की बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो C पॉइंट हमको देखिए यहाँ पे C है 8। C यहाँ पे मान लीजिए कि ये C है और ये 8, 0 है, ठीक है। उसके बाद एट x एक्सिस पर हो गया, एंड y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर 0, 4 है, तो y एक्सिस पर 5 से थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पे 0, 4 है। बस इस दोनों पॉइंट को फिर हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। इस दोनों पॉइंट को जैसे मिलाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग को 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन का हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रीजन कॉमन फिजिबल रीजन होगा। देखिए, कॉमन फिजिबल रीजन कहने का मतलब जो 2 स्ट्रेट लाइन है वो उसके अंदर आना चाहिए, दोनों के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेटिस्फाई करते हैं 0, 0, 0 को, ठीक है। 0, 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन में। यहाँ पे जैसे हम लोग 0, 0 पुट करेंगे, तो ये 0, 0 हो जाएगा, ये यानी इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर देख लीजिएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से बड़ा है, ठीक है। 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाइड कर दे, एक कंडीशन को फुलफिल किया। सेकंड में अगर फिर 0, 0 पुट करेंगे, तो ये भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये भी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 होगा। तो ये भी क्या है? इससे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अर्थात दोनों का जो कॉमन फिजिबल रीजन आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, दोनों यानी 0 की तरफ, ठीक है। तो इसका कॉमन फिजिबल रीजन कौन हो जाएगा? ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इस इक्वेशन का ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन। तो कॉमन फिजिबल रीजन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉमन फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग P मान लेते हैं तो इसको हम लोग निकालना होता है। जब इसको निकालेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? यहाँ पे आपका था, यहाँ पे 0, 4 वाला पॉइंट है, यानी D वाला पॉइंट, ठीक है, ये D है। तो ये भी पॉइंट मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये वाला पॉइंट हमको मालूम नहीं है।
अब इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको p को फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व होता है। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो दो इक्वेशन में कैसे आप वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, तो इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कल बता दिया था, जैसे कि आप देखिएगा कि हमको x1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो x1 यहाँ पे x1 रख दिए, तो x1 को छिपा देंगे और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a2 c2 a2 c2, और यहाँ नीचे छोड़े तो नीचे से ही जाएंगे, तो a4 c1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे c1 पे छोड़े हैं तो इसको छिपा देंगे, फिर c1 a3 ठीक है। तो नीचे से फिर नीचे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा c2 a1 माइनस के साथ, ठीक है। ये फार्मूला का माइनस है। अब जब अगर कांस्टेंट में माइनस रहेगा तो वो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कांस्टेंट को छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा a1 a4 a1 a4, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a3 a2, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन इतना में, तो पहले हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस इस 5 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। इसकी जो वैल्यू आएगी x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा p पॉइंट मेरा हमको मिल गया क्या, 2 3, ठीक है। 2 3 यहाँ पे हमको मिल गया। ये वैल्यू जो हो गया p का 2 3 हो गया, ठीक है। अब 2 3 में मिल गया, सारा पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको। अब सारा पॉइंट पर हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि मैक्सिमम बोल रहा है कि मिनिमम बोल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम हम लोग निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें कॉमन फिजिबल रीजन वाला पॉइंट कौन कौन सा हो गया, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये और ये 3 पॉइंट। तो हम लोग को कॉमन फिजिबल रीजन किस किस पॉइंट पर निकालना होगा, एट 0 0, उसके बाद 5 0 0 4 इस पॉइंट पर, उसके बाद एंड p पर निकालना होगा, ठीक है। p पर निकालना होगा, यानी 2 3 पर निकालना होगा। तो सबसे पहले z हम लोग एट p पर निकालते हैं, z एट p अर्थात 2 3 पर निकालते हैं। तो z क्या आ जाएगा, तो z आ जाएगा z बराबर 2 इंटू 2, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वेशन में रखेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप z एट 0 0 पर अगर आप देख लीजिएगा तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0 0 यानी x 0 y 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। उसके बाद z एट किस पर निकालेंगे 5 0 पर निकाल दीजिए। तो 5 0 पर तो z की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 5 0, तो 5 यहाँ पे पुट के करेंगे क्या हो जाएगा 10, और ये 0 हो गया तो यानी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर z एट 0 4, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी 0 4। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग z की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 0, और यहाँ पे देख लीजिए आप क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर दे रहा है, तो इस पॉइंट पर यानी 0 4 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपी, ठीक है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z मेरा मीन क्या हो जाएगा, एंड मीन z बराबर क्या हो जाएगा आपका जो मिनिमम वैल्यू आया यानी -4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द एलपी प्रॉब्लम
ग्राफिकली, ठीक है, या बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्स जेड बराबर दिया है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 3x1 प्लस 2x2, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट दिया हुआ है x1 माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी पर जो है आपका कॉमन फिजिबल रीजन डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज उतार दिए हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज नहीं, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे किया है। द गिवन LPP इज जेड मैक्स 3x1, वही चीज को उतार दिया मैंने। और उसको सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इनटू इक्वेशन, देन वी गेट, ठीक है। इसको इक्वेशन में हम लोग अगर कन्वर्ट कर देंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, ठीक है, इसको L1 मान लेते हैं इक्वेशन 1, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 मान लिए, L2 मान लिए, ठीक है। और x1 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा क्या करता है, ऑल इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सारा जो है, जो भी इक्वेशन यहाँ पे है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग इस दो इक्वेशन से क्या करना पड़ता है, हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ता है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो कट कहाँ पे करेगा, कट x1 एक्सिस एट पॉइंट PT, किस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, x2 को अगर 0 ले लेते हैं तो x1 की वैल्यू आएगी, तो पुट कर देते हैं हम लोग, पुट x2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x1 ये 0 हो गया तो 1 आ गया। तो ये पॉइंट अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी 1 0, ठीक है। फिर अगर इसी इक्वेशन में हम लोग किसकी बात करें, यानी किस x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, तो इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पुट x1 इक्वल टू, इस बार 0 पुट कर दीजिए आप, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जैसे x1 0, तो ये आ जाएगा -1, अर्थात -1। तो पॉइंट हम लोग अगर इसको मान लेते हैं C है, ठीक है, नहीं सॉरी B है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 -1, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर बात करें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2, तो x एक्सिस पर किस जगह पे कट करेगा, ठीक है, x एक्सिस पर, दैट मीन्स यहाँ पे x1 एक्सिस पर कट x1 एक्सिस एट पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट पर कट करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पुट कर देते हैं x2 बराबर 0 ले लीजिए, तो x2 इसमें 0 ले लेंगे, तो x1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x1 बराबर 3, तो पॉइंट अगर हम लोग C मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम लोग बात करें कि x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, यानी कट x2 एक्सिस एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कट करेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट x, इस बार क्या करेंगे, x1 को ले लेंगे 0, तो x2 की वैल्यू आएगी, तो x1 को अगर हम लोग 0 यहाँ पुट करते हैं, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अगर हम लोग D मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 3, ठीक है। अब हम लोगों ने टोटल पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यानी A B C D हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉमन फिजिबल रीजन के लिए, ठीक है। तो कॉमन फिजिबल रीजन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक मान लीजिए ग्राफ खींच दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया आपका x1 एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका x2 एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, O0 0, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों ने पॉइंट को फाइंड आउट किया है, ठीक है। ए पॉइंट हम लोग 1 0 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 0 हो गया आपका,
ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि x2 एक्सिस पर किस जगह पे कट कर रही है। तो x2 एक्सिस पर ये कट कर रही है लाइन, ठीक है, 0 -1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -1 मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगा, यानी आपका बी पॉइंट ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, ये लाइन ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है x1 एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही है, 3 0 3 मान लेते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 हो गया, ये 3, ये 3 0 हो गया। और x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही है, 0 3 पर, d, ये आपका हो गया c, और d आपका देख रहे हैं 0 3, तो 0 यहाँ पे 3 आएगा x2 एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये d 0 3 हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, मिला दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन फिजिबल रीजन मेरा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन में 0 0 को पुट करते हैं, ठीक है। आइए पुट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 0 को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ≤ 1, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखिए आप, तो सेकंड में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 > 3। क्या यह संभव है कि 0 3 के बराबर हो या उससे बड़ा है, तो संभव नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, ये कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये संभव नहीं होगा, तो ये अगर संभव नहीं होगा तो ये 0 की ओर, इसका जो है फिजिबल रीजन 0 की ओर नहीं आएगा, ठीक है। इसका फिजिबल रीजन ऊपर की ओर, देखिए, तो ये सेटिस्फाइड किया, पहले वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये, तो ये सेटिस्फाइड किया, तो 0 की ओर आएगा, कि ये वाला रीजन इधर कॉमन फिजिबल रीजन इसका होगा 0 की ओर, ठीक है। और अरे इस लाइन की अगर हम लोग बात करें CD की, ठीक है, CD, तो CD ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो उसका एबव की ओर जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रीजन 0 से बाहर जाएगा, ठीक है, 0 से बाहर जाएगा, यानी 0 0 से बाहर, ठीक है। अब देखिए जो मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये लाइन, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 0 0 को होल्ड कर रहा है, ठीक है, 0 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। बट ये जो है 0 0 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाइड 0 0, ठीक है। तो उसका रीजन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन फिजिबल रीजन निकालना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका जो होता है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड कहते हैं या इनफिनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन फिजिबल रीजन हमको नहीं मिल रहा है, वो इन्फिनिटी पर कहीं बन रहा है, तो हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सो कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो है, शोन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे शो कर रहा है, बट एवब 0 p इतना, ठीक है। तो एवब 0 p d, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, मैक्स z हमको निकालना है, तो मैक्स z बराबर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या इसे कहा जाता है अनबॉन्डेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर सॉल्यूशन, रिक्वायर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LP क्या हो जाएगा, गिवन LPP इज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैव नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इस प्रकार आप देखिएगा कि जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में देखिएगा आप, जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो जीरो की ओर नहीं आएगा, जीरो से एबव जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा कॉमन फिजिबल रीजन निकालना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं, और मैक्स क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, दो तरह के। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग और दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का ग्राफिकल मेथड खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।